गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी एक धनी धर्मदास नामक व्यक्ति के बारे में है, जो कि बहुत धनी था। धर्मदास 14 करोड़ रुपए का मालिक था, इसलिए धनी धर्मदास कहलाता था। वह जाति से बनिया था और ठाकुरों की पूजा किया करता था। एक बार का जिक्र है कि वह गंगा किनारे पूजा कर रहा था कि कबीर साहिब वहां अचानक चले आए। जब वह पूजा कर चुका तो कबीर दास जी के पास जाकर और ठाकुरों की ओर इशारा करके बोला, यह तो बड़े हैं, ये तो 2 शेर की बाट होंगी, और जो छोटे छोटे हैं वह क्या है, छटाके। और बताओ, ये कभी बोले भी हैं? यह सुनकर कबीर दास जी वहां से चले गए। दूसरी बार कबीर साहिब साधु के वेश में धर्मदास के घर आए। उस समय धर्मदास एक चूल्हे में आग जला रहा था और उसकी पत्नी उसके सामने बैठी थी। तो कबीर दास जी ने कहा, धर्मदास, तुम बड़े पापी हो। अब स्त्री अपने पति की निंदा तो नहीं सुन सकती। उसने कहा, तुम पापी होंगे, मेरा पति कैसे पापी है? तूने उसे क्या पाप करते देखा? कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास, तुम जो यह लकड़ी जला रहे हो, जरा इसको फाड़ कर तो देखो। उस जमाने में लकड़ी को धोकर आग में जलाते थे। जब फाड़ कर देखा तो उसके अंदर जिंदा और मरे हुए सैकड़ों कीड़े निकले। कबीर साहिब ने कहा, देखो तुमने कितने जीव जलाए हैं, यह पाप नहीं तो और क्या है? यह कहकर वो वहां से चले गए। धर्मदास ने सोचा कि बात तो सच ही कही है। एक दिन आगे भी हुआ साधु मिला था। अगर मेरी पत्नी नाराज ना होती तो मैं उससे परमात्मा के विषय में कुछ बातें पूछता। उसने यह बात अपनी पत्नी से कही। अब स्त्रियां अपने ऊपर इल्जाम कभी नहीं लेती हैं। उसने धर्मदास से कहा, आपके पास करोड़ों रुपया है, यज्ञ करे, वह यज्ञ में अपने आप ही आ जाएगा। साधुओं की क्या कमी है? गुड़ पर तो मक्खियां अपने आप ही आ जाती हैं। यह बात उसकी पत्नी ने कही। धर्मदास ने काशी में कई यज्ञ किए, लेकिन कबीर साहिब वहां नहीं आए। और दूसरी जगह यज्ञ किए, लेकिन कबीर साहिब वहां भी नहीं आए। गंगा के पास यज्ञ किए, लेकिन कबीर साहब को आना ही न था और न ही आए। ज्यों ज्यों धर्मदास यज्ञों पर रुपये पैसा खर्च करता गया, उसके दिल में कबीर साहिब से मिलने की तड़प और भी बढ़ने लगी, मगर कबीर साहिब नहीं आए। आखिरी यज्ञ मथुरा में किया गया। धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर यज्ञों में लगा दी, लेकिन फिर भी कबीर साहिब न आए। जब सारा रुपया पैसा खर्च हो गया और कबीर साहिब भी न आए, तब वह बहुत निराश हुआ। हार कर कहता है, रुपया भी गया, साधु भी न मिला, अब घर जाकर क्या करना है? यमुना नदी में डूबकर मर जाऊं, सोचा। यही सोचकर उसने यह सोचा कि अगर आबादी के नज़दीक डूबकर मरूंगा तो लोग पकड़ कर निकाल लेंगे। चलो कहीं दूर जाकर डूब मरे। अब बस्ती से दूर गया तो कबीर साहिब बैठे थे। चरणों में गिर पड़ा, बोला कि मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। कबीर साहब ने कहा, देख धर्मदास, अगर मैं पहले आकर मिलता तो तू कहता लालची है। तेरी पत्नी ने भी यह कहा था कि गुड़ पर मक्खियां आती ही रहती हैं। अब मैं तुझको वह चीज़ दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगी। कबीर साहिब जी ने उसे भरपूर कर दिया। फिर वह धर्मदास कबीर साहिब जी की गद्दी पर बैठ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संत महात्मा इस दुनिया में हमको कुछ देने के लिए आते हैं, न कि हमसे कुछ लेने के लिए आते हैं। राधा स्वामी जी।